आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेडोफिलिया के बारे में। पेडोफिलिया का मतलब होता है 16 साल से ऊपर की एज का कोई भी व्यक्ति अगर 13 साल से नीचे के छोटे बच्चों के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता है, इस चीज को पेडोफिलिया बोला जाता है। अगर मैं इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 2008 से लेके 2018 के बीच बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और 2017 के बाद हर साल 20% इंक्रीज दिखाई दे रहा है पेडोफिलिक क्राइम्स में, इंडिया में अलोन, और वर्ल्ड में तो ये और भी ज्यादा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि जो पेडोफिलिक क्राइम्स करते हैं वो दोनों जेंडर के लोग करते हैं, मेल और फीमेल दोनों पकड़े जाते हैं, और जो पेडोफिलिक क्राइम्स होते हैं वो बच्चे बच्चियां दोनों के साथ होते हैं। यूएसए में कई तरह की कंप्लेंट्स आती हैं ऐसी कि भाई किसी बड़ी उम्र के टीचर ने छोटे बच्चों के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ इस तरह का माइनर के साथ रेप कर दिया, या फिर बहुत बड़े रिच सोसाइटी के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं पेडोफिलिक क्राइम्स में, जैसे जेफरी एप्स्टीन। अब बहुत ही पेनफुल क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे क्यों वुमन के साथ सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, मेल के साथ सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, पर ये चीज़ एक बहुत ही अगली टर्न तब ले लेती है व्हेन किड्स आर इन्वॉल्व्ड, जिनकी एज होती है एज लो एज अ फ्यू मंथ्स से लेके टीनेजर्स तक। ऐसे बच्चों के साथ जब सेक्सुअल क्राइम होते हैं तो बहुत दुख होता है। पेडोफिलिक क्राइम्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको बताती हूँ। चाइल्ड का सेक्सुअल एब्यूज, स्टैट्यूटरी रेप, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की हो, चाइल्ड की गलत ग्रूमिंग, स्टॉकिंग यानी पीछा करना भी, और इनडिसेंट एक्सपोजर यानी बच्चे को किसी गलत चीज की तरफ एक्सपोज कर देना, ये सब के सब पेडोफिलिक क्राइम्स के अंदर आते हैं। अब वो लोग जो ये बोलते हैं कि सेक्सुअल क्राइम और मोलेस्टेशन का रीजन होता है गलत तरह के कपड़े पहनना, गलत हरकतें करना, मतलब लोग खुद इनवाइट करते हैं कि उनके ऊपर आप कोई सेक्सुअल क्राइम करो, या वो बंदे दूसरे को इंस्टिगेट करते हैं कि हमारे ऊपर कोई सेक्सुअल क्राइम करो। आप लोग ये बताइए कि बच्चों के साथ क्यों होता है फिर ऐसा? बच्चे तो नहीं करते ना ऐसा कुछ भी, बच्चों का तो कुछ भी कपड़े पहनावा खराब नहीं होता, बच्चे तो कुछ ऐसा गलत हरकत नहीं करते जो उनके साथ कोई ऐसा करे, या बच्चे तो किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते ऐसी किसी चीज के लिए, किसी को इंस्टिगेट नहीं करते, फिर ये क्राइम बच्चों के साथ क्यों होता है? इस तरह के हीनियस क्राइम का असर ना सिर्फ उन पेरेंट्स के ऊपर होता है जिनके बच्चे के साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन उस बच्चे के माइंड पर हमेशा के लिए एक स्कार रह जाता है जिसे आप कभी नहीं हटा सकते। हो सकता है जब उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो उसकी एज इतनी कम रही हो कि उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन इस बैड एक्सपीरियंस का नुकसान उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आगे जाके ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में बाहर निकलेगा। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। अंधेरे से डर लगना, एंग्जाइटी होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या जेंडर के लोगों को देख के घबराना, टेंस होना, या तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाना या बहुत ज्यादा डरपोक हो जाना, अचानक से पसीना छूटने लगना, लोनलीनेस, अकेले रहने का मन करता है, डिप्रेशन होता है। इस तरह की चीजें उस बच्चे को बाद में फेस करनी पड़ सकती है। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी छोटी जगहों से डर, अगोराफोबिया यानी बड़े क्राउडेड मार्केट से डर होना। एक ऐसा बच्चा जिसके साथ ये क्राइम हुआ हो, आप उसको कैसे समझाओगे, कैसे काउंसल करोगे आप उसको? अगर एक एडल्ट के साथ ऐसा कुछ होता है तो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ थेरेपी लग जाती है इस ट्रॉमा से बाहर आने में, लेकिन जिन बच्चों के साथ इस तरह का क्राइम होता है उनके माइंड तो साइकेट्रिक थेरेपी के लायक भी नहीं होते। पेडोफिलिक क्राइम्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो मेन और वुमन दोनों तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं उसमें, और उनका एज 16 साल के बाद किसी भी एज का व्यक्ति ऐसा क्राइम करता हुआ पकड़ा जा सकता है, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो, 25 साल का यंग एडल्ट हो, 40 या 50 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, या 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग भी इस तरह के क्राइम्स में पकड़े जाते हैं। मोस्टली एडोलेसेंट बच्चे ज्यादा पकड़े जाते हैं जिनको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो अपनी बात को रख नहीं पाते दूसरों के आगे, जिनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिली होती, जो सही तरह से अपने पेरेंट्स या किसी से भी अप्रोच नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स डिस्कस करने में, अगर उनको पेडोफिलिक डिसऑर्डर है तो। इस तरह के बच्चे जो होते हैं, अब इन्हें पता है कि ये अपने से बड़े व्यक्ति को तो ढूंढ नहीं सकते अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो अपने से छोटे बच्चों को मोलेस्ट करना शुरू करते हैं, अपने से कम उम्र के बच्चों को पकड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंट, एजुकेटेड जुवेनाइल बच्चे ज्यादा इस तरह के केसेस में पाए जाते हैं, इस तरह के क्राइम्स करते हुए पाए जाते हैं बजाय इलिटरेट्स के। अब कई लोग इस चीज़ के लिए पोर्नोग्राफी को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ये बताऊं कि जब पोर्नोग्राफी नहीं भी थी, यानी कि 100 साल पहले, तब भी इस तरह के केसेस होते थे। हाँ, नो डाउट कि जब से पोर्नोग्राफी का एक्सेस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा है, तब से पेडोफिलिक क्राइम्स में बहुत तेजी से उछाल आया, क्योंकि जो लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं वो इन्हीं चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ईजी और सॉफ्ट टारगेट होते हैं बच्चे। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता,
प्रोटेस्ट नहीं कर पाता। बच्चों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है, इसलिए छोटी उम्र के बच्चों के साथ मोलेस्टेशन और सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं और ऐसे क्रिमिनल्स ये सब करने के बाद कई बार बच्चों को मार भी देते हैं। हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि कहीं बच्चों के बारे में सोचकर या बच्चों को देखकर हमारे मन में कोई गलत फीलिंग तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर कोई गलत फीलिंग आ रही है तो ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। दिस इज नॉट नॉर्मल। अपने आप से ये सवाल करिए, अगर आपके घर में कोई टीनेजर बच्चा है तो उससे ये सवाल करिए, क्योंकि अगर 0.1% भी कोई गलत फीलिंग आती है बच्चों के बारे में सोचकर, आपको इमीडिएटली काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है बिफोर इट टर्न्स वर्स्ट। इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए बच्चों को कम एज से ही गुड टच और बैड टच की सीख देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी एज से ही थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और बच्चे और आपके बीच जो आपकी कन्वर्सेशन है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बच्चे की लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो वो आपको आके कन्वे करे। और इसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपके अंदर तो पेडोफिलिक टेंडेंसी नहीं है। अगर है तो इसे जल्द से जल्द ठीक कीजिए, हर तरह की हेल्प लेने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी चाइल्ड क्राइम्स को रोका जा सकता है। आप अपनी लाइफ खराब करने से, बच्चे की लाइफ खराब करने से, उसके पेरेंट्स, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने से बचा सकते हैं ऐसा करके। कोर्ट में इस तरह के क्राइम्स के लिए बहुत ही सीवियर पनिशमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट्स होती है, कई सालों की जेल और इवन डेथ पेनल्टी भी है। इसके बावजूद इस तरह के केस सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं और ये बड़ी दुख की बात है। शेयर कीजिए इस वीडियो को पेरेंट्स के बीच और रिलेटिव्स के बीच, अपने छोटे भाई बहनों सिबलिंग्स के बीच में शेयर कीजिए। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने टीनेजर बच्चों को शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो समझ सके कि पेडोफिलिया क्या होता है और इस तरह की टेंडेंसी किन तरह के लोगों में पाई जाती है। वो आइडेंटिफाई कर सके पेडोफाइल्स को और फाइनली बच सके इस तरह के क्राइम से। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।